Hello बच्चों, let's read the question. Question says uranium 92 to 38 emits 8 alpha particle and 6 बीटा पार्टिकल. आपका बच्चों यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है ना वो 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल को बाहर निकाल रहा है. फिर बोला जा रहा है बताइए द न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज. जो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियस बनेगा उसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है 60/41, सेकंड बोल रखा है 61/40, थर्ड बोल रखा 62/41 और फोर्थ बोल रखा आपका 61/42. तो अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है किसका कंजर्वेशन. हमने कंजर्वेशन पढ़ रखा है ना एटॉमिक नंबर और मास नंबर का. तो हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं अपन करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कंजर्वेशन एंड मास नंबर कंजर्वेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रखा है. तो वही रिलेशन बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं. जैसे सबसे पहले अगर मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दूं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, इसका मास नंबर ए है और ये आपका जेड आपका एटॉमिक नंबर है. मैं लिख दे रहा हूँ ए इज व्हाट, तो ए इज द मास नंबर एंड जेड इज व्हाट, तो जेड इज द एटॉमिक नंबर. जेड आपका क्या है एटॉमिक नंबर है. तो इसके लिए अपन क्या करते हैं जब अपन न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रहा होता है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मास नंबर और एटॉमिक नंबर के वैल्यू को अपन बैलेंस कर रहे होते हैं. साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं तो हमने पढ़ रखा है कि जो न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है न्यूट्रॉन नंबर, इसको मैं लेटर से अगर एन से रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाता है आपका मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर होता है. और अगर मैं अपन बात करें प्रोटोन नंबर जिसको लेटर से अगर मैं पी से डिनोट करूं तो बच्चों प्रोटोन नंबर जो होता है आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. अब अपन फाइनली क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन में जो आपसे बोल रखा है किसका न्यूक्लियस दे रखा है, यूरेनियम का न्यूक्लियस दे रखा है. इनफैक्ट यूरेनियम 92 to 38 दे रखा है. तो मैं लिख लूंगा यूरेनियम 92 और 238. और इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है कितने हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल. 8 अल्फा है ना, 8 अल्फा. तो 8 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को अपन नोट करते हैं He24 से. और बच्चों बीटा पार्टिकल दे रखा है 6, इसको अपन नोट करते हैं आपका E-10 से. मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ. हियर दिस वन इज व्हाट, तो दिस वन इज द अल्फा पार्टिकल एंड दिस वन इज व्हाट, तो दिस वन इज द बीटा पार्टिकल. अब अगर अपन बात करें हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस क्या बन रहा है, तो मैं मान लूंगा कि लेटेस्ट से जो हमारा न्यूक्लियस बन रहा है वो वाई बन रहा है. और मैं मान लेता हूँ कि इस वाई का मास नंबर को मैं लेटेस्ट से यहाँ पे ए बोल देता हूँ और इसके एटॉमिक नंबर को जेड बोल देता हूँ. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा मास नंबर को. तो यदि मैं मास नंबर बैलेंस करूंगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के लिए तो इसका मास नंबर 238 है, तो मैं बोलूंगा 238 विल बी इक्वल टू, इसका है ए, मैं बोलूंगा ए प्लस इसका है 4 बट है हमारे पास 8 न्यूक्लियस, तो 4 इंटू का 8 करेंगे तो हो जाएगा 32 प्लस ये है 0 इंटू का करेंगे 6 तो हो जाएगा बच्चों 0. तो यहाँ से जो ए का वैल्यू निकल के आएगा 8 माइनस का 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 माइनस का 3 करेंगे बच्चों तो 0 और ये जाएगा 206 के बराबर आ जाएगा. अब इसके बाद ए का वैल्यू तो हमारा आ गया 206 के बराबर. अब अगर अपन नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं कि हम लोग एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर लेते हैं. तो अगर अपन एटॉमिक नंबर बैलेंस करेंगे तो इसका है 92, तो मैं बोलूंगा 92 इज इक्वल टू ये है आपका Z प्लस ये है बच्चों 2 बट ध्यान दिएगा 8 हमारे पास है तो 2 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 16 और प्लस 6 इंटू का -1 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 6, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ माइनस का 6. अब 16 माइनस का 6 करेंगे तो हो जाएगा 10, तो Z आ जाएगा 92 माइनस का 10 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 82. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो. तो न्यूट्रॉन हमने देखा था ना अभी, न्यूट्रॉन क्या था, तो न्यूट्रॉन था अपना A माइनस का Z और प्रोटॉन था आपका बाई प्रोटॉन नीचे लिख ले रहा हूँ, तो प्रोटॉन हमारा था सिंपल Z. अब A का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना 206, तो 206 माइनस 82 और Z कितना है Z, तो Z हमने निकाला है 82, तो ये आ गया 82. अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो 206 माइनस का करूंगा 82 तो आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 82.
अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर अपन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों तो आपका आ जाएगा 62 आ जाएगा, और आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो 62/41 आ जाएगा। अब 62/41 जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें आपका मैच कर रहा है। तो सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।